जय सिया राम दोस्तों। हिंदू धर्म में राम नाम सबसे बड़ा माना जाता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले राम नाम बोला जाता है, यानी कि राम के नाम का महत्व सबसे बड़ा है। तो आज है रामनवमी, तो जानेंगे कि रामनवमी पूजन हमें कैसे करना है। देखिए, रामनवमी पूजन भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो रामनवमी की पूजा सब करेंगे। तो देखिए, रामनवमी के दिन सुबह सुबह पूजा करना अनिवार्य नहीं है। आप कन्या पूजन करके, माता का पूजन करके, उसके बाद आप रामचंद्र भगवान जी का पूजन करिए। सबसे पहले तो हमने एक चौकी ले लेनी है, उस पे पीला आसन बिछा लेना है। पीला या लाल आसन जो भी आपको वो बिछा लें, और उसके ऊपर हमने फूलों से आसन देकर रामचंद्र भगवान जी की मूर्ति को स्थापित करना है। इस तरह से देखिए, हम गणेश जी को भी फूलों का आसन देकर विराजमान करेंगे। पहले रामचंद्र भगवान जी की मूर्ति को विराजमान करेंगे, फिर गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। चाहे आप फूलों की माला पहना सकते हो, या आपके पास जैसी भी माला हो वो भी आप पहना सकते हो। इसी तरह से गणेश जी का भी हम ऐसे ही पूजन करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम देखिए फूल समर्पित करेंगे भगवान जी को, और साथ में हमने हनुमान जी का भी पूजन जरूर करना है। अगर आपके पास राम दरबार नहीं भी है तो आप हनुमान जी की मूर्ति अवश्य ले लें और उसी का पूजन करें। और आपके पास अगर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी स्नान आदि करा के हमने ऐसे ही विराजमान करना है। इसी तरह से देखिए, हम फूलों को विराजमान करेंगे, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और अच्छे से हम चौकी को भी सजा लेंगे फूलों से, और नारियल का भोग भी हमने लगाना है प्रभु को। केले का, सेब का, जो भी मौसमी फल है वो उसका भोग लगाइए आप। इसी तरह से मैं भी केले और सेब का भोग लगाऊंगी। और गणेश जी को भी हमने फल का भोग लगाना है। और 5 दिए हमने लेने हैं। 5 ले लो, 7 ले लो, 21 ले लो, जितने भी आपको बन पड़े उतने ही दीवे हमने लेने हैं। और इसी तरह से हमने दीवों को प्रज्वलित कर लेना है, और सभी दीवों को प्रज्वलित करके हम चौकी के ऊपर प्रभु के सामने रख लेंगे। और इस दिन देखिए जी, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। और घर में इस दिन रामायण का लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप घर में रामायण या सुंदरकांड की किताब जरूर लेकर आएं और उसका पाठ आप जरूर करें। इससे ना देखना आप बहुत ज़्यादा फायदा होता है। घर में धन धान्य से भरा रहता है घर, और कभी रोग कष्ट नहीं आता। और सुंदरकांड का पाठ तो हमें ज़रूर करना चाहिए घर में। इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब हमारे शरीर पे कभी भी कष्ट नहीं आती है। और देखिए जी, आप, हे प्रभु, मेरी पूजा में जो भी कमियां रही हों मुझे क्षमा करना और मेरी पूजा सफल करना। इसी तरह से हम प्रभु से समय याचना करेंगे। और देखिए, इस तरह से हमने अपनी पूजा को संपन्न करना है। जो भी पूजा में कमियां रही होंगी प्रभु हमारी क्षमा करना। और इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आप चाहो कपूर से आरती कर सकते हो, या इसी से ही दिया लेकर उससे भी आप आरती कर सकते हो। और एक बात और मैं बताऊँ आपको, आपने या तो देसी घी के दीपक जलाने हैं या फिर तिलों के तेल के दीपक जलाने हैं। और देखिए जी, इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होगी। और इसी तरह से हमने अपनी पूजा को पूरा कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक करना, और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमने एक जल का लोटा लिया है और जल के लोटे से हमने हाथ में जल लेकर दिए के ऊपर ऐसे 2 बार देना है। और इस तरह से जो जल हमने लिया हुआ है उसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे या फिर हम किसी पौधे में उसको डाल देंगे। और इसी तरह से हमारी पूजा सफल हुई। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और शाम को पूजा करने के बाद आपको अपनी चौकी हटा देनी है और प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को दूसरी जगह विराजमान कर देना है। जय श्री राम।